हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक नया अपडेट है जो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा एक अपडेट है वो अभी अभी शेयर किया गया है। और क्या अपडेट दिया गया है, नीट, जेई मेंस, सीयूईटी एग्ज़ाम को लेकर, तीनों एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ा अपडेट है जो भी सामने आया है। उस अपडेट तक पहुंचने के लिए उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सभी स्टूडेंट एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो जल्दी से। हाँ बच्चों, आप अपनी ईमानदारी दिखाएं और सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दें। बच्चों, आप पहले ही वीडियो को लाइक करो, पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, उसके बाद वीडियो को आप जल्दी से लाइक करो। क्या अपडेट निकल के आया है इसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। नीट, जेईई मेंस, सीयूटी के तौर तरीके में बड़े बदलाव के संकेत, शिक्षा मंत्री बोले अगले साल से होगी शुरुआत। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या अपडेट शेयर किया, ये अपडेट भी आज का है, 8 दिसंबर 2024 का है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली जेईई मेंस, नीट समेत अन्य केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अगले साल यानी 2025 से कई बदलाव किए जाएंगे। इसके आयोजन के लिए राज्य सरकारों की मदद भी ली जाएगी। चूँकि ये परीक्षाएं अलग राज्यों में आयोजित की जाती है, इसलिए अब इनका आयोजन राज्य सरकारों के साथ किया जाएगा। इसके लिए एनटीए और जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक समन्वय है उसको स्थापित किया जाएगा। अब तक यह परीक्षाएं केंद्रीय एजेंसी की ओर से आयोजित की जाती थी, लेकिन पिछले दिनों पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर यह बदलाव किए हैं। वे यहाँ एक्सल आई आर की ओर से आयोजित एल्यूमिनियम मीट होम होमकिंग जो 2024 का उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत के बाद इन्होंने इस बयान दिया था। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुए पेपर लीक की घटना के बाद इसकी जांच कमेटी गठित कराई गई थी। पारदर्शी लाने को लेकर इसकी जांच रिपोर्ट के मिल जाने के बाद अब पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया। इसलिए भविष्य में जेईई, नीट समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को भी इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सहयोग मांगे जाने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, क्योंकि यह सभी परीक्षाएं अलग अलग प्रदेशों में होती है, इसलिए इसकी पारदर्शिता बनाए रखने और राज्यों को भी स्टेक होल्डर बनाने की पहल की गई है। तो आपको मैं बता दूं कि जेईई मेंस, नीट और सीयूटी के बारे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि ये एग्ज़ाम हम पहले जो एनटी है, जो एक केंद्रीय संस्थान है, एजेंसी है जो एग्ज़ाम करवाती है, ये अपने स्तर पर केंद्रीय जो स्तर पर करवाए जाते थे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ही करवाए जाते थे। अब इन्होंने बोला है कि पिछले सालों में जैसे 2024-23 या अन्य हो, इन सभी सालों में हमने देखा है कि नीट के एग्ज़ाम के या अन्य कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, उनके पेपर है जो लीक होने लग गए हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि हमने सोचा है कि एनटीए के साथ हम रणनीति है जो बना रहे हैं, आगे का प्लान है वो कर रहे हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट की मदद करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट से मदद मांगेंगे और उनके साथ ही हम इस जो एग्ज़ाम को लेकर बातचीत करेंगे। जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं इनके ऊपर जो एग्ज़ाम का कंट्रोल है और सभी है वो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तौर तरीके रखेगी और अपने स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट भी पूरे जो इसकी कोशिश है इस एग्ज़ाम को सफल आयोजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की हम मदद मांगेंगे। इसको लेकर ये बात उन्होंने बोली है और ये थी, आप देख सकते हैं, द टीचर ऐप है, इसको लॉन्च कर रहे थे। और ये अपडेट भी आपको मैं बता दूं कि ये अपडेट भी जमशेदपुर का अपडेट है और यहाँ से इन्होंने ये बात बोली थी इस प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आपको मेडिकल माइंड यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। धन्यवाद।